अब तक आपने देखा। अभी का फोन आया था, उसने साफ साफ मुझे सारी बातें बता दी। बेचारा माफी भी मांग रहा था और उसने कहा आइंदा ऐसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मीरा, मेरे ना ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया है, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं ऑफिस से निकल पाऊंगा। इज दैट ओके कि हम डिनर के लिए कल चलें? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक्स। कैसी थी? कौन? अभी के साथ जो क्लाइंट थी, कैसी थी? अच्छा वो जेलस? हाँ काजल सुनना, बताना कैसी थी? अरे यार कुछ नहीं, ठीक ही थी। मतलब हाँ, उसके ना ऐसे घुंघराले घुंघराले बाल थे। तुम दोनों तो डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे। अब ददिया मुझसे कुछ और ना पूछ ले। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इनके सामने गुस्सा ना दिखा दूं। वैसे मुझे अभी पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि आखिर इसने मुझे झूठ क्यों बोला। अब आगे देखिए। अरे मीरा के पर्स। मम्मी जी, अरे तुम आ गई बेटा। तुम्हारी पर्स देखी, मैंने सोचा तुम कमरे में होगी। कब आई? बस अभी। और अभी कहाँ है? मम्मी जी अभी वो। क्या बात है, मेरा नाम लिया जा रहा है? लो, बदमाश का नाम लिया और बदमाश हाजिर। कितनी देर लगा दी आने में? आज तो तुम मीरा को डिनर के लिए लेके जाने वाले थे ना? हाँ, वो एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम आ गया तो बस उसमें बिजी हो गया, लेकिन कल जरूर ले जाऊंगा। ओहो, मैंने तो तुम लोगों के हिस्से का खाना ही नहीं पकाया। अब कोई बात नहीं। और ये क्या बिजी बिजी लगा रखा है? हाँ, बीवी को वक्त देना भी उतना ही जरूरी होता है बेटा। ऑफिस से सब कुछ नहीं होता। काम के चक्कर में जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नहीं भूलना चाहिए, है ना? बिल्कुल। कैसा आदमी है, कैसे आसानी से हंसते हंसते झूठ बोल रहा है और चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आ रही। अच्छा, तुम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी जी, आप हम दोनों का खाना मत लगाइएगा। क्यों? वो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, अभी तो ऑलरेडी खाना खा चुका है। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, तो कमरे में जाकर आराम कर लूं। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, बिल्कुल ठीक है। जा। इसे कैसे पता कि मैं खा चुका हूँ? चले ददिया, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे और शर्ली के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं तुझ पर शक नहीं करना चाह रही, लेकिन आज जो तूने किया, क्यों किया ऐसे? क्यों नहीं मीरा को लेके गया डिनर पर? ददिया, लेकिन आज हमारा कोई प्लान ही नहीं था डिनर पे जाने का। हमारा प्लान कल डिनर पे जाने का है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था। पता है कैसे? कैंडल लाइट डिनर। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आराम कीजिए। ददिया, मीरा ने आपसे कुछ कहा? जब मीरा ने आपसे कुछ नहीं कहा तो फिर आप क्यों शक कर रही हैं? मीरा बहुत समझदार लड़की है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है तो आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अभी माना कि मीरा बहुत समझदार है, और ये भी माना कि उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तू उसकी इन बातों का नाजायज फायदा क्यों उठाता है? जब लोग रिश्तों में चीजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तब जाके परेशानियां शुरू होती हैं। समझा कि नहीं? अच्छे से समझ गया। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए और आराम कीजिए। ठीक। गुड नाइट। गुड नाइट।
मीरा, 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 अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अरे मीरा, मीरा, अरे तू बात ही नहीं कर रही है, कुछ और ही चक्कर चलाना पड़ेगा। हम्म हम्म ये क्या है? ये ना टी शर्ट है। टी शर्ट के नीचे जो है जैकेट है। आमतौर पे ना ये साथ में पहनी जाती है चीजें। ये मेरे बेड पर क्या कर रही हैं? मेरे? बाय दैट यू मीन हमारे, राइट? ओह यस, हमारे। वो क्या है ना मीरा, कपड़े में जमीन पे तो नहीं रख सकता, इसलिए बेड पे रखे। क्यों नहीं? राइट, तो बेड कपड़े रखने की जगह है। हाँ, अभी आज मैंने अपना बिस्तर ऊपर लगाया था बिकॉज इट्स माई टर्न टू स्लीप देयर। हाँ मीरा, वो क्या हुआ ना, वो कपड़े यहाँ रखे हुए थे, अब मुझे वहां बैठना था, इसलिए मैंने कपड़े वहां से उठा के यहाँ पर रख दिए। डोंट आर्ग्यू विथ मी। तुम ये कपड़े उठाकर अलमारी में भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास मैनर्स हो तब ना। अच्छा मीरा रिलैक्स, सच कहूं, ये कपड़े यहाँ से यहाँ रखना ना सिर्फ एक बहाना था तुमसे बात करने के लिए। वो मैं तुमसे कुछ। एक मिनट, मेरी एक बात मान सकते हो प्लीज? ये शर्ट को बाहर फेंक दो। एक सेकंड, फेंको मत, जला दो, ताकि इन कपड़ों में से शर्ली की घटिया परफ्यूम की घटिया स्मेल आए। शिवाय नमः। सुनिए, आपको तो अपने घर के हर सदस्य की खबर रहती है ना? अवश्य, मुझे मेरे परिवार के हर सदस्य के विषय में पूरी जानकारी है। देखो, माँ का रक्तचाप सामान्य हो गया है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, और मधुमेह भी, वो भी नॉर्मल है। हाँ, और गोपाल और सरू ऐसा ही बर्ताव करते हैं जैसे गोपाल और सरू सामान्यतः करते हैं। मेरा अनुज हरि आजकल रत्नों के चक्कर में उलझा हुआ है, और मेरे पुत्र और पुत्रवधू के बीच के झगड़े का समापन हो चुका है। हाँ, कोई समापन नहीं हुआ है। अर्थात मतलब दोनों के बीच में झगड़ा अभी भी चल रहा है, और इस बात की मुझे टेंशन हो रही। गंगा, तुम नाहक ही अपना रक्तचाप बढ़ा रही हो। मुझे लगता है तुम्हें नाहक में चिंतित होने की व्याधि हो गई। अरे भाई, यदि दोनों के बीच में तनाव है तो ये समझो कि ये दोनों का प्रेम भाव, और यही उनके प्रेम का स्वभाव है। आपकी बातें तो मेरी परेशानियां और बढ़ा देती है। अब तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस फिर से हनुमान जी। दिन में 3-4 बार अगर हनुमान जी का पाठ करोगी तो वो कहीं नाराज ना हो जाए तुम पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं झूठ बोलता हूँ? आज हमारा साथ में डिनर पे जाने का प्लान था कि नहीं? आज कौन सा डिनर का प्लान था? अभी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे आऊंगी, और तुमने कहा था ओके। ओके ओके, तो अब तुम मेरी बातें ध्यान से भी नहीं सुनते हो, है ना? मीरा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि मैं तुम्हें डिनर पे नहीं लेके गया, या फिर तुम्हारी बातें मैं ध्यान से नहीं सुनता हूँ? मेरी प्रॉब्लम तुम हो, क्योंकि तुमने काम का बहाना देकर डिनर कैंसिल किया। तो काम तो था। सीरियसली, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें क्या काम था। रेस्टोरेंट में शर्ली के साथ कैंडल लाइट डिनर में हो रहा था ना ये काम। हाँ, गया था मैं शर्ली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने गया था। देखो मीरा, ये जो हमने झगड़ा करने के लिए शर्ली वाला प्लान बनाया था ना, उसे लगता है कि उसके और मेरे बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। अब वो लड़की थोड़ी पगली सी लड़की है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है।
तो तुम उसे प्यार से समझाने के लिए कैंडल लाइट डिनर पर लेके गए थे, है ना? और मिस्टर अभिषेक अवस्थी, ये बात याद रखना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शर्ली तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी, लेकिन नहीं, तुमने बड़े ओवर कॉन्फिडेंटली मुझे कहा था कि मीरा डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। हो गया हैंडल? हाँ, मैंने कहा था कि मैं उसे हैंडल करूंगा। अरे नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? मैंने उस दिन उसको डांट भी लगाई, लेकिन उसको समझ में नहीं आई, उल्टा रूठ के बैठ गई। और आज पता नहीं क्या मेरे ऑफिस में वो मेरे काम में इतनी मदद कर रही थी, मुझे प्रोजेक्ट भी सबमिट कराया, और फिर काम करते करते मेरे पीछे पड़ गई कि डिनर पर चलना है। उसने प्लान बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसको काफी बार मना करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, आखिर में मुझे भी हार के हाँ बोलनी पड़ी उसे। एक बात बताओ, तुम मुझे इतनी जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम शर्ली को डिनर पर लेके जाओ या शर्ली तुम्हें लेकर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Then why are you making this such a big issue? Because your lying is a big issue. मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। और बात रही तुम्हारे परफ्यूम की, तो हम लोग साथ में काम करते हैं ऑफिस में, और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें करीब बैठ के काम करना पड़ता है, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ हाँ, चिपक के, है ना? अभिषेक, मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, लेकिन मेरे साथ तो ये सब नहीं होता। ओके, मैंने मान लिया कि मेरी गलती है, मैंने चिपक के उसके साथ काम किया, लेकिन तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? चलो तुम्हारी और बात बड़ी करी, मैं मान लेता हूं कि मेरा शर्ली के साथ चक्कर चल रहा है। तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? आखिर मैं तुम्हारी हूं कौन? बोलो। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मैं तुम्हारी हूं कौन? अभी ऑनेस्टली मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? ऑफ कोर्स। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों मुझे सब कुछ साफ साफ नहीं बताया? रियल हस्बैंड्स की तरह क्यों बहाने बनाए? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं हर्ट हो जाऊंगी? यार, मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूं। मुझे फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुमने झूठ बोला। लेकिन मुझे लगा था कि मैं तुम्हें सच कहता तो शायद तुम्हें दुख होता। दुख नहीं होता अभी, बल्कि अच्छा लगता कि कम से कम तुमने मुझे सब कुछ सच तो बोल दिया। साफ साफ मैं सच तो कह देता, लेकिन मीरा, तुम मेरी हो कौन? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? आखिर मैं तुम्हारी हूं कौन?
चुपके 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 चोरी चोरी चुपके चुपके दिल मिल गए चोरी चोरी चुपके चुपके भेद खुल गए चोरी चोरी चुपके चुपके दिल मिल गए चोरी चोरी चुपके चुपके क्या हो रहा है यार? कुछ तो लोचा है। तूने कुछ जाना नहीं आखिर आखिर किस बात को लेकर मैं इतनी परेशान हो रही हूँ? बरसे और ये क्या प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ? भीगे जब हम भीगे तब तुम जाने के मीरा, लेकिन इस तरह बेवजह लड़ना भी अच्छा नहीं है। इससे तो बेटर ही है कि तुम शांत रहो। ज्यादा चुप रहूंगा तो मीरा के इल्जामों की लिस्ट बढ़ती ही जाएगी और इसे लगेगा कि सब मेरी ही गलती है। इससे पहले कि मीरा अपने सवालों का दौर शुरू करे, अभी बेटा तू ही उससे बात कर ले। मीरा, अगर तुम भूल नहीं रहे हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि हमने वाव जी थी साथ में बैठकर कि हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। रूल नंबर 22। अभी मुझे सब याद है, लेकिन सवाल सच और झूठ का है। मीरा, ये सवाल है क्यों? तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, इसलिए झगड़ा हो रहा है। तुम्हारा मतलब है कि झगड़ा सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है? मीरा, 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 तुम क्या चाहती हो? ओके, तो मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे और शर्ली के बीच में क्या चल रहा है? मीरा, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट राइट। तुम्हें शर्ली के बारे में क्यों जानना है? लुक, अभी आई रियली डोंट केयर कि तुम शर्ली को पसंद करो या शर्ली तुम्हें पसंद करे, बट आई नो हाउ इनसेंसिटिव यू आर। तो इसलिए मुझे डर है कि कहीं शर्ली की फीलिंग्स अगर एक मिनट मीरा, तुम्हें शर्ली की फीलिंग्स की क्यों परवाह है? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इनसेंसिटिव नहीं हूं। मुझे लोगों की फीलिंग्स की परवाह है अभी, और मुझे पता है कि जब किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो उन्हें कितना बुरा लगता है। मीरा, शर्ली इज अ चिल्ड आउट पर्सन, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ वो मेरी दोस्त है, नथिंग मोर। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। मैं तुम्हारी वाइफ हूं। मीरा, ये क्या सवाल है ये? तुम शायद भूल रही हो कि हमारे बीच में जो है ना वो। अभी मैं कुछ नहीं भूल रही हूं। आई नो आई एम नॉट योर वाइफ। तो अगर मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्यों सच्चाई छुपाई? इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में चोर है। लो, अब मुझे चोर भी कह लो तुम। अभी चोर तो है, या तो शर्ली के लिए और या तो मेरे लिए। फिर शर्ली? अरे शर्ली मैटर नहीं करती है, लेकिन तुम तो।
कल के लिए सॉरी कहना भी ठीक नहीं होगा। आखिर जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया, लेकिन मैं इतना रिग्रेट क्यों कर रही हूँ? लेकिन अगर इसने मेरी बातों का ये मतलब निकाला कि मैं इससे प्यार करने लगी हूं तो नहीं मीरा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। चलो लेट्स ब्रेक द आइस। सुनो अभी। यार मीरा, सुबह सुबह नहीं यार, प्लीज। मैं झगड़ा करने की बात नहीं कर रही हूँ, वाउज रिन्यू करने की बात कर रही हूँ। करे?